हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, जैसे अपने हिंदू धर्म में हम अपनी मान्यताएं और रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस पे बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी जो प्रचलित सारी बातें हैं उसको विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि रक्षाबंधन में भाई बहन का ये प्यारा से त्योहार है, इसे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, देखिए रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई इस दिन अपनी बहनें को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसकी पौराणिक सभी प्रचलित मान्यताएं क्या क्या है अपने हिंदू धर्म में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए रक्षाबंधन को लेकर के बहुत सारी कहानियां बताई गई है। कहीं बताया जाता है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था और कहीं बताया जाता है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। तो इस सभी जो प्रचलित मान्यताएं हैं और रक्षाबंधन के संदर्भ में, उस पे अब बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से किस प्रकार है। ठीक है, देखिए हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह त्योहार महाराज दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग से निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा मान्यताएं ये है कि रक्षाबंधन का संबंध कृष्ण द्रौपदी से किस प्रकार है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए महाभारत की कथा भी इससे जुड़ी है रक्षाबंधन से। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई श्री कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। तो चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से किस प्रकार है। देखिए पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। तो ये मान्यताएं रही कि रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से किस प्रकार है। चलिए अब दूसरी मान्यताएं ये है कि रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से किस प्रकार है, ये जानते हैं। देखिए एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूम में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में भी निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवासनी एकादशी से लेकर देवाउठनी एकादशी तक होते हैं। ठीक है, तो ये रही मान्यताएं कि रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से किस प्रकार है। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का संबंध बादशाह हुमायूं से किस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी।
रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई और कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी। लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बादशाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णावती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए हैं। तो इस प्रकार जो है रक्षाबंधन की हमारी मान्यताएं हैं। तो आप देखें दोस्तों किस प्रकार हमने आपको रक्षाबंधन के संदर्भ में पूरी जानकारी दी है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इससे जुड़ी सभी प्रचलित मान्यताएं क्या है। ठीक है, तो पूरा मैं विस्तार से बताया हूं और ये भी बताया हूं आप लोगों की कि रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन बहनें जो होती हैं भाई की कलाई पर रक्षा बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं, लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और भाई भी उस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।